अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक टिप आपको देना चाहता हूँ, कोशिश किया करें, अमल करें, क्योंकि कोई भी नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं जाता। मैं अपने हिस्से की कोशिश करता हूँ, एक सुने, दो सुने, तीन लोग, कोई तो करेगा। जब भी आप किसी सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएँ, बैंक में जाएँ, तो कोशिश किया करें क्यू में लग करें और अपनी लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू की है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि एक बंदे को लपेटने का, गलती की माफ़ी का जो चक्कर मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा माफ़ी दे देगा या माफ़ी दे दी जाएगी या माफ़ी कबूल होगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये माफ़ी नहीं दी जा सकती। और उस सारी गेम का खुलासा अब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है। पहले मुझे समझ आई, फिर मैंने किसी से पूछा, फिर मुझे कन्फर्म हुआ। क्योंकि आपको पता है, बगैर ख़बर के, बगैर पक्की बात के मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं करता। जैसा मैंने पहले दिन से कहा, कोई डील नहीं होगी, कोई माफ़ी होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये सारे सिस्टम की बात है, एक अकेले बंदे की बात नहीं है। तो आज आपको बताता हूँ कि ये सारी गेम क्यों की गई, किसके कहने पे की गई, किस तरह की गई। ये जो खान साहब की गवर्नमेंट को चलता किया गया, सबको लगा कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए किया गया। ये बिल्कुल उनके लिए नहीं किया गया। उनको सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। और असल में गेम जहाँ से हुक्म आते हैं, आपको पता है, जिसने हुक्म अमल दरामद करवाना था, ज़ाहिर है उसकी बारी आनी थी। तो उसने ये सारा प्लान किया कि सबसे पहले खान साहब को रास्ते से हटाता हूँ, सबको साथ इस्तेमाल करके, और बाद में जो कि उम्मीदों के हर चीज़ ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, साथ ही खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया, सिनेरियो चेंज हो गया। खैर, दूसरी तरफ उनके साथ ये मैं आपको प्लान बताने लगा हूँ। प्लान क्या था और आगे क्या होगा वो भी मैं उस पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। प्लान ये था कि खान साहब को साइड पे किया जाएगा, ये लोग आएंगे, महंगाई हर चीज़ डबल होगी, इंटरनेशनल क्राइसिस मार्केट में ऑलरेडी है, तो ये भी गंदे होंगे और इनको भी लपेट के हमेशा की तरह 11 साढ़े 11 साल बाद जो हमारा हर दफ़ा कोई ना कोई डिक्टेटर आता है, इस दफ़ा ज़रा अरसा लंबा हो गया था, तो उनकी ख्वाहिश हो रही थी कि आया जाए। तो पहली तो बात आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, ये किसी एक बंदे की रज़ा से नहीं हुआ। ये किसी बड़े सिस्टम ने मुल्क के बड़े सिस्टम को कहा है। उनके लिए तो छोटा होगा, वो तो कई मुल्क चला रहे हैं। खैर, हमारे मुल्क के सिस्टम के लिए उनको कहा था। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, ये एक बंदे की बात नहीं है। तो खैर, स्टोरी की तरफ आते हैं। आपको मैं कंक्लूजन करके बताता हूँ। स्टोरी ये थी कि खान साहब को साइड पे किया जाएगा और फिर उनको सब पार्टियों को इकट्ठा करके सामने लाया जाएगा और इनको गंदा करके फिर अवाम की बेहतरी के लिए, मेरे प्यारे मुहब्बे हम वतनों, मुल्क के वसी तर मफाद में जो डायलॉग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे बड़े भी सुनते आ रहे हैं, वो बोला जाएगा और ख़ुद विराजमान हो जाया जाएगा सीट पे 10 साल के लिए, 11 साल के लिए, वट एवर, जितने भी साल के लिए, वो हमें नहीं पता। अब प्लान कहाँ से ख़राब हुआ? प्लान ख़राब हुआ 10 अप्रैल की रात से। ये सब कुछ जो सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस उठाए जा रहे हैं, ये ना पीपल्स पार्टी के लिए और ना मुस्लिम लीग नून के लिए उठाए जा रहे हैं। ये सब सिस्टम के ज़ाती मफाद के लिए उठाए जा रहे हैं कि जिस सिस्टम को, ना उस सिस्टम को मियाँ साहब छेड़ सकते हैं, जितनी दफ़ा छेड़ने की कोशिश की उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। पीपल्स पार्टी तो अक्लमंद है, वो छेड़ती नहीं है, वो कहती है ठीक है तुम भी खाओ, हमें भी खाने दो। तो ये वाहिद बंदा था जो ना खाता है ना खाने देता है। तो ये बंदा था इस सिस्टम को जो डिस्टर्ब कर सकता था। अभी भी अगर जो साम्राज्य है उसके आगे को खड़ा हुआ है तो वो अकेला ही खड़ा हुआ है, क्योंकि वो खाता नहीं है। और साम्राज्य का जो मोहरा है, जो सिस्टम है, कोई एक बंदा मोहरा नहीं है उसका। जो हमारे मुल्क में सिस्टम है, उस सारे सिस्टम को पता था कि ये बंदा है जो हमें रोक सकता है। तो इसलिए एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई। बाकी सियासी पार्टियों को भी फारिग करने की, इनको भी फारिग करने की, और साथ विराजमान होने के लिए, क्योंकि अकेला बंदा तो पावर में आता है लेकिन उसका पूरा सिस्टम जो उसकी सपोर्ट होती है वो सारी, ज़ाहिर है सब ने एंजॉय करना था। अगर बॉस को एक्सटेंशन मिलनी है या मिली थी तो आगे सब भी इसी आस उम्मीद में होंगे, कोई ख़ास बनेगा, कोई और आइलैंड ख़रीद लेगा, कोई और कुछ बना लेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो मुझे स्टोरी मिली है, जो खबर मिली है कि जी ये प्लान किया गया था। अब आगे का प्लान मैं कुछ बातें अगले व्लॉग के लिए रखता हूँ। उसमें से 2-3 बातें तो कंफर्म हैं, 2-3 आपको कंफर्म करके बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह कल ही आपके लिए वापस आऊँगा और आपको 100% खबर दूंगा। और अगर मेरे इतने व्लॉग में से कुछ गलत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये बात आपकी गलत थी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।